नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने घर का दीवार का प्लास्टर का काम शुरू करवाने जा रहे हैं? तो थोड़ा सा ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि प्लास्टर से पहले टोटल 5 और 4 9 ऐसे काम है जिसको करवाना ही पड़ेगा आपको। ये 9 काम करवाने के बाद ही जो है आप अपने घर का प्लास्टर का काम करवाइएगा। ऐसा नहीं कि मतलब बस मन किया शुरू कर दिए प्लास्टर, फिर दिक्कतें तो आपको पता है क्या क्या हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है 9 ऐसा काम आज आपको बताएंगे जो कि करवा लीजिए, तब जा करके आपको प्लास्टर करना है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर हम यहाँ पे पहला बात करें तो पहला ये है कि जब भी कभी आप छत की ढलाई करते हैं, ढलाई होने के बाद का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई डी शटरिंग, मतलब जितने भी तरह का शटरिंग मटेरियल है, आप जैसे कि यहाँ पे देख भी रहे हैं, जो हम लोग शटरिंग मटेरियल में जैसे प्लाई, चाहे आपका जो है बांस बल्ली इस्तेमाल करते हैं, उस सब को हमें पूरी तरीके से हटा देना है। ठीक है, खोल देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। और यहाँ तक कि खोलने के बाद जब आप प्लास्टर शुरू करेंगे तो कोशिश कीजिए कि भाई एरिया को जो है क्लीन कर दीजिए। क्लीन करना इसलिए ज़रूरी है, जब प्लास्टर करेंगे, प्लास्टर के समय भी जो है आपका ऊपर से कुछ ना कुछ मटेरियल गिरते रहेगा। ये आपको ध्यान में लेके चलना। मटेरियल मतलब कि मोर्टार, जो मसाला जो बनाएंगे, जैसे कि यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे रेडी किया जा रहा है, और आपको ये ध्यान में लेकर चलना है। तो पहला हमने क्या बताया कि भाई जितने भी मटेरियल है आपका शटरिंग मटेरियल, उसको पूरी तरीके से जो है हटा देना है। ठीक है, कोई भी तरह का चीज़ नहीं रहना चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो ये कि जिस समय हम लोग छत ढलाई से पहले जो है उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल किए थे, पॉलीथीन शीट। देखिए पॉलीथीन शीट जो इस्तेमाल किए थे, अब इसको भी हमें पूरी तरीके से हटाना है, इसको रिमूव कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि पॉलीथीन शीट के ऊपर जो है कभी भी प्लास्टर पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए पॉलीथीन शीट को भी रिमूव कर देना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे, सारा पॉलीथीन शीट को रिमूव किया गया है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, पॉलीथीन शीट रिमूव तो कर देंगे, लेकिन तीसरा पॉइंट आता है कि भाई इसमें अब ये पूरा सरफेस जो रहेगा आपका आरसीसी जो छत है, ये पूरा प्लेन रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, हल्का सा छेनी मारतूल से हैकिंग कर देंगे, यानी तो हैंड कटर मशीन जो होता है, जो हाथ में पकड़ के जो है हम लोग जो है वाल काटते हैं, उसी को वही वाला ब्लेड लगा करके जो है हल्का हल्का जो है हैकिंग कर देंगे। तो आरसीसी मेंबर अगर प्लेन है, पूरा प्लेन में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप दिखाऊं, जैसे आरसीसी कॉलम है, ये कॉलम है पूरी प्लेन है एकदम चिकना की तरह, तो इसको आपको हैकिंग करना पड़ेगा। और आरसीसी मेंबर में अगर कॉलम मान ले जाए कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे हल्का फुल्का रफ है, देखिए, तो यहाँ पे हैकिंग करने की जरूरत नहीं, हल्का फुल्का रफ दिख रहा है, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब पूरा प्लेन चिकना हो, वहाँ पे आरसीसी मेंबर को हैकिंग करना है। जैसे यहाँ पे देखिए हल्का फुल्का रफ है, इधर भी रफ है, तो इसको जो है हैकिंग आप समझ गए। हैकिंग मतलब ये हो गया, जरा इसको हम समझा देते तो फिर आप बोलेंगे सर कंफ्यूज बहुत करते हैं। हैकिंग ये हो गया कि छेनी मारतूल से आरसीसी मेंबर को रफ करना है, मतलब थोड़ा सा इसमें जो है हैकिंग करना होगा, थोड़ा जो है इसको तोड़ना है, जिससे क्या है कि जब प्लास्टर करेंगे, अगर प्लेन सरफेस पे करेंगे तो ये क्या है कि तुरंत उखड़ जाएगा, कभी भी उखड़ सकता है, ऐसे तो चिपकेगा भी नहीं। तो हल्का रफ कर देंगे, तो इसके बाद जो सीमेंट स्लरी अप्लाई करेंगे, तो उसमें जो है आराम से जो है अब हैकिंग होने की वजह से उसमें चिपकना आसान हो जाएगा। तो ये एक फ़ायदा आपका जो है। तीसरा जो है आपका, जितने भी तरह का आप अपने घर में जो भी, जैसे इलेक्ट्रिक कंसील पाइपलाइन की हम बात करते हैं, तो उसको जो है हम लोग को लगा देना है, ये जरूरी। ये प्लास्टर से पहले की बात है।
ना कि अब बहुत लोग इसमें क्या गलती करते हैं कि प्लास्टर कर लेते हैं, फिर याद आता है अरे भाई तो हम इलेक्ट्रिक पाइपलाइन बिछाए ही नहीं, फिर याद आता है कि अरे भाई हम तो जो है प्लम्बिंग पाइपलाइन बिछाए ही नहीं, तो वह इस चक्कर में जब फिर उसका जो है डबल मेहनत डबल पैसा, और उसके बाद क्या आता है प्लास्टर को काटेगा। तो भाई क्यों ऐसा करना, तो ये जानकारी बहुत जरूरी है। और वीडियो मतलब ऐसे लोग गलती करते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कि नहीं करते हैं। अब इसमें जब ये सब चीज हम वीडियो बना देते हैं, लोग बोल रहे हैं ये तो पता है सर हमको, भाई पता है तो फिर गलतियां क्यों होती है। अब यहाँ पे आपको मिस्त्री क्या बोलेगा, नहीं सर ये प्लम्बिंग इलेक्ट्रिक का कंसील पाइपलाइन हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका चाहे प्लम्बिंग का जो है ना, इसको सर बाद में भी कराने से चलेगा। फिर बाद में जब कराया जाता है तो जिस समय प्लास्टर होता है ना, तो वहाँ पे क्रैक डेवलप दिखता है, क्रैक हो जाता है, तो ऐसा ना होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो है कितना पॉइंट पे आए, तीसरा था इलेक्ट्रिक कंसील पाइपलाइन करना है, और चौथा है प्लम्बिंग वाला जो है कंसील पाइपलाइन करना है। इलेक्ट्रिक कंसील पाइपलाइन करेंगे उसमें साथ में इंक्लूड रहेगा मॉडलर भी फिक्स करना है, और ब्लैक कलर वाला आरजे दिख रहा है वो भी आपको फिक्स करना है, वो भी लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्लम्बिंग को लेकर के जो है, प्लम्बिंग में भी जो आपका जो है जितने भी तरह का जो है कंसील पाइपलाइन है सबको पूरी तरीके से फिक्स कर देना है, यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं। और एक और चीज़, एक ये हो गया, इसमें प्लास्टर से पहले जब भी कभी आप प्लम्बिंग का प्लास्टर करेंगे उस समय एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, वो ये है, खासकर प्लम्बिंग कहाँ कहाँ होता है, बाथरूम हो गया, किचन हो गया, जहाँ बाथरूम या किचन है जहाँ पे अगर फर्स्ट फ्लोर बालकनी वहाँ पे होता है। तो प्लास्टर से पहले एक बार इसमें, यानी तो टाइल लगाने से पहले एक बार इसमें जो है पानी भर के चेक कर लेना भाई कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइल लगने के बाद जो थोड़ा मुश्किल पड़ता है लीकेज को निकालना, ऐसे जो है लीकेज निकालना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था जो कि मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है, आपका जो है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक का कंसील, और जो है प्लम्बिंग का कंसील का काम। जैसे कि यहाँ पे देख भी रहे हैं, यहाँ वाला बाथरूम में कंसील पाइपलाइन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है मेरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यह है चिकन मैश को लेकर के जो है, तो भाई चिकन मैश भी क्या लगाना है क्या। तो अब यहाँ पे सवाल आता है चिकन मैश क्या है, कि आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि जब भी कभी हम लोग प्लास्टर करेंगे तो जहाँ पे जो है ब्रिक, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ब्रिक और कॉलम का जॉइंट है, वहाँ पे जो चिकन मैश लगाने की बात होती है। तो ये कब जरूरत पड़ता है, क्या यहाँ पे लगाने की जरूरत है? नहीं भाई, यहाँ जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ है आपका जो है, पहले यहाँ पे जो काम हुआ है वो है कि पहले ईंट चिनाई हुआ है, फिर बाद में कॉलम की ढलाई हुआ है। तो वो ऐसे ही जो है यहाँ पे पकड़ मजबूत बन गया है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा। वही जहाँ पे पहले कॉलम की ढलाई होता है, फिर बाद में ईंट चिनाई होता है, तो उसमें फिर क्या करते हैं हम लोग, ईंट जुड़ाई से पहले वहाँ पे पूरे इस तरह से हैकिंग करते हैं, फिर ईंट चिनाई करते हैं। जब प्लास्टर की बारी आती है तब उसके बाद जो है चिकन मैश इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग प्लास्टर करते हैं। तो एक ये हो गया। तो हम यहाँ पे जो है सीलिंग रफ को लेके भी बता दिए, डिसटरिंग करेंगे और सीलिंग का रफ करेंगे। टोटल अभी तक हम आपको जो है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट बता दिए। और सातवां पॉइंट जो है वो ये है कि भाई आप जिस समय प्लास्टर से पहले जो है, देखिए बालू को पूरी तरीके से छान लेना है, जो छन्नी होता है छान के यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे बालू में बहुत तरह का जो है ईटा पत्थर उसमें रहता है जो इसी कलर का होता है। उससे करेंगे तो अगर छानेंगे नहीं पूरी तरीके से, जब प्लास्टर करेंगे तो उस समय आपको जो है पत्थर सब दिखेगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रख चलना है कि बालू को पूरी तरीके से छान लेना। एक चीज़ तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, 8वां पॉइंट हो गया। 9th और 10th पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज़रा समझिएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे खिड़की का ग्रिल, चाहे खिड़की का जो है डोर फ्रेम की, या नहीं तो 9वां पॉइंट, 8वां पॉइंट हो गया
नम्मा पॉइंट है आपका जो है, या नहीं तो दरवाजा का चौखट को लेकर के, जिसको डोर फ्रेम बोलते हैं उसकी। तो ये दोनों चीज़ जो है फिक्स हो जाना चाहिए प्लास्टर से पहले, प्लास्टर के समय। क्यों फिक्स हो जाना चाहिए भाई? क्योंकि इससे क्या है कि जैसे अगर मान लिया जाए कि जैसे अगर हम यहाँ पे जो है खिड़की के पास चलते हैं, खिड़की में ग्रिल लगाएंगे, ज़रा समझिएगा, ग्रिल लगाएंगे इसमें, तो हमें जो है चिपिंग करना पड़ेगा। यहाँ खिड़की में 4 चिपिंग होता है, 2 इधर 2 इधर चिपिंग करेंगे, तो फिर जो है वहाँ पे प्लास्टर करना पड़ेगा। तो प्लास्टर से पहले हमें जो है खिड़की का ग्रिल और दरवाजा का फ्रेम लग जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है, यहाँ भी जो उसका क्लैंप रहता है कि यहाँ रहता है कि यहाँ 3 इधर 3 इधर, 1 2 3, ठीक है, 3 क्लैंप लगता है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो क्या सर इसको बाद में भी नहीं लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। अगर आप जो है WPC का चौखट इस्तेमाल करते हैं तब जो है आप इसको लगा सकते हैं। वो कैसे भाई? एंकर बोल्ट से लगता है। आपको चौखट लाना है तो प्लास्टर हो जाने की बात है, इसमें ऐसे प्लेन नहीं लगता, प्लास्टर हो जाएगा। प्लास्टर हो जाने के बाद जब प्लम बॉब लेना है, हॉरिजॉन्टल लेवल चेक करना है, और उसके बाद जो है जहाँ पे उसको जाम कर देना है, फिर जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल कर देना है, एंकर बोल्ट लगा देना है और उसको टाइट कर देना है। तो उससे भी वो भी कितना 6 पीस रहेगा, 3 इधर 1 2 3 इधर। तो ये तरीका है। टोटल आपका हो गया कितना? 9 ऐसा तरीका जिससे क्या है कि आप अपने घर का प्लास्टर से पहले आपको ध्यान में लेकर के चलना है। और इससे क्या है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कतें आएगी कि भाई प्लास्टर कर लेंगे तब दरवाज़ा का फ्रेम लगाएंगे, प्लास्टर कर लेंगे तब इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग लगाएंगे, तो वो गलत है ना। वैसे करेंगे तो क्रैक ज़्यादा डेवलप होगा। और बिना बालू छाने जो है काम करेंगे तब भी दिक्कत है। तो ये सब क्यों करना, मैं पहले कर लेते हैं। और अगर छत का चाहे कॉलम का हैकिंग नहीं करेंगे तो प्लास्टर ऐसे जो है कुछ समय बाद टूट के गिरेगा, तो वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।